हेलो चिल्ड्रन, मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और जनरली स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं या फिर अपने हिसाब से ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आंसर को बहुत लंबा कर देते हैं। मैंने वीडियोस भी देखी हैं, उन सारी वीडियोस में डिफरेंट मेथड दे रखे हैं, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो कि एक लमसम 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के लिए तैयार होता है, तो उस क्वेश्चन के लिए अगर आप मेरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ 4 स्टेप में इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, ये कोई ट्रिक है, जिस सिस्टम से आप इसको सॉल्व करेंगे वो सिस्टम क्या है। सबसे पहले अपन सीखें कि इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए जो इक्वेशन आपको लिखनी है वो है A equals to IA. Then we have to convert this matrix and this matrix. This will be as it is, you have to write again and again. So this will convert to some other matrix B, और यहां पे आपको जो बनाना है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So B will be A inverse, या B जो है वो अपने आप ही A inverse हो जाता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन अगर आप लगाते हैं तो A is equal to AI आपको लिखना है, और चेंजेस जो आएंगे वो इस A और इस I में आएंगे। A बन जाएगा आपका I, और I उसी ऑपरेशन के थ्रू B बनेगा। यहां से भी आपका आंसर B is equals to A इनवर्स होगा। ये ध्यान रखना है, अगर रो ऑपरेशन के लिए क्वेश्चन आता है तो फिर आपको एंटायर क्वेश्चन में हर स्टेप में रो ऑपरेशन ही लगाने हैं। कॉलम के लिए आता है तो हर स्टेप्स में आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं। यहां इसके लिए भी लॉजिक है कि यहां I आगे लिखा हुआ है, यहां I पीछे लिखा हुआ है। उसका लॉजिक सिंपली इतना है, अपन रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में रो फर्स्ट मैट्रिक्स की काम आती है, तो यहां रो ऑपरेशन के लिए I पहले लिखा हुआ है। कॉलम में यहां मल्टीप्लिकेशन में कॉलम सेकंड ऑपरेशन सेकंड मैट्रिक्स के काम आते हैं, तो यहां I सेकंड लिखा हुआ है। तो यहां अपन स्टार्ट कर रहे हैं फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने एक एग्जांपल यहां पे पहले से लिखा हुआ है। मान लिया आपके पास मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू दिस। अब बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सो first step we have to write, that is A is equals to IA. We are using row operations or row transformations. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में आप जो जो चीज लगा सकते हैं, 10th या उससे पहले की क्लासेस में आपने सीखा हुआ है ये सब कुछ, कि इक्वेशन के क्या क्या रूल होते हैं। मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सम नंबर इफ यू आर सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशन। अगर आप 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जा रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वेट करके एलिमिनेट कर देते हैं उस वेरिएबल को। तो उसके लिए आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे भी रिक्वायर्ड होता है वो वर्कआउट करते हैं। तो यहां यही सब वर्कआउट आपको करना है। मीन्स आप किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें कोई दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। सो ये वर्कआउट आपको ध्यान रखना है। ऐसा वर्कआउट क्यों करना है अपन को, क्योंकि अपन को जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे A, इसको I बनाना है। I बनाने के लिए वहां पे उस
कुछ एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होगा, वहां आपको जीरोस लाने पड़ेंगे। यहां और यहां ऐसी स्टेप्स पे आपको जीरो लाने पड़ेंगे। तो जीरो लाने के लिए एक तो ये चीज है। दूसरा, आप दोनों साइड जो भी आपकी रो है उसको दोनों साइड किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर। सो स्टार्ट द क्वेश्चन। 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2 and we are going to find its inverse using row transformation. So यहां आपने लिख लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is value of identity matrix और ये वाला A as it is आपको हर स्टेप में लिखते चले जाना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप है अपने लिए, यहां मैं आपको समझा दूं, इस इक्वेशन का या इस वैल्यू का यूज करके इन दोनों जगह पे आपको जीरोस लाने हैं। सबसे पहले किस तरह से, जैसे मान लिया ये एक इक्वेशन है, यहाँ 2x होता है, यहाँ 2x होता है, तो क्या करेंगे आप, इससे इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। यहां 3 है तो इन दोनों को पहले कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, और फिर बाद में सबट्रैक्ट कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग टू चेंज R2 में मुझे यहां जीरो लाना है और यहां भी जीरो लाना है, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी में यहां यहां जीरो होता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा यूज किसका करना है, इस एलिमेंट का। फर्स्ट जिस रो का आप जीरो बनाने जा रहे हैं उस रो में ही जहां जीरो नहीं चाहिए अपन को, इस स्टेप पे यहां फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं चाहिए, तो उसको अपन को यूज करना है। सो वी आर यूजिंग R1। सो R2 में से अगर R1 को माइनस कर दें तो यहां जीरो आ जाएगा। इसी तरह से R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से, R1 को 3 से और R3 को 2 से, और फिर सबट्रैक्ट कर दें तो यहां 6 और 6 होके ये जीरो हो जाएगा। अब ये जरूर ध्यान रखना है, जब आप R2 को चेंज कर रहे हैं तो एंटायर R2 चेंज होगी, मींस लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। R3 को चेंज कर रहे हैं तो भी दोनों तरफ चेंज होगी, तो ये चेंजेस अपन कर रहे हैं। यहां देख रहे हैं अपन जो नहीं चेंज होने वाली रो है वो है R1। R2 चेंज हो रही है, R3 चेंज हो रही है, तो सबसे पहले R1 को एज इट इज लिख देंगे। R2 माइनस R1, सिंपली इन सारे मेंबर में से अपर मेंबर्स को माइनस करना है। 2 माइनस 2, 2 माइनस माइनस 3, 3 माइनस 3, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0. Next is 2R3 minus 3R1. 2R3 minus 3R1. 2R3 means minus 4, minus 3R1 means plus 9, that is 5. 2 times this minus 3 times this. 2 times this is 4, minus 3 times this, that is minus 5. 2 times R3 minus 3 times this. 2 times this minus 3 times this. 2 times this minus 3 times this. So this is change we required here. यहां दोनों जगह अपने पास जीरो आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसकी हेल्प से यहां और यहां जीरो लाना है। मिडिल टर्म जो आपके पास है यहां पे 5, इसकी हेल्प लेनी है, तो 5 में से 5 तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, तो R3 को आप आराम से माइनस करके R2 से जीरो बना सकते हैं, और R1 में भी जीरो लाना है। तो R1 में वैसे ही जैसे आप किसी इक्वेशन में करते हैं, यहां 5 है यहां 3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। सो 5R1 प्लस 3R2, ये करते हैं अब दोनों तरफ। ये चेंजेस R3 और R1 में है, R2 को एज इट इज रख देंगे। R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 0, 5 माइनस 5 0,
-5 -0 -5, this minus this, -2, 0 minus this, -1, 2 minus 0, 2. R3 completed. R1, 5R1 plus 3R2, 5 times this plus this, 10, 5 times this plus 3 times this, 0, 5 times this plus 3 times this, 15, 5 times, 3 times, 2, 5 times, 3 times, just do the calculation carefully. So we are getting this up to this state. Now, last and final, using this element, make zeros here and here. इसकी हेल्प से इन दोनों जगह जीरोस बनाने हैं. तो यहां अपने पास ये है, ये वाला एलिमेंट, यहां ऑलरेडी जीरो है. यहां जीरो बनाने के लिए इसको 3 टाइम करके माइनस करना है. इसका 3 गुना उसमें से माइनस कर देंगे. सो ओनली वन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. यहां ऑलरेडी जीरो है. R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R3. So only R1 will be changed now. Others as it is, you have to write 0, 5, 0, 0, 0, minus 5, minus 1, 1, 0, minus 2, minus 1 and 2. R1 plus 3R3. No change there. R1 plus 3R3, R1 plus 3R3, 0. R1 plus 3 times R3, 0. R1 plus 3 times R3, that is R1 plus 3 times R3, 0. R1 plus 3 times R3, that is 6. Now, all required zeros are made already. यहाँ जितने भी required zeros हैं अपने को I बनाने के लिए वो बन चुके हैं. अब अपन को यहाँ बनाने हैं 1. 1 बनाने के लिए R1 को 10 से डिवाइड कर दें, R2 को 5 से, R3 को -5 से. तो यहां अपन को मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीटली 1 0 0. इसको अपन ने 10 से डिवाइड किया है. सेकेंड रो को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करें. 0 1 0, -1/5, 1/5 एंड 0. थर्ड रो को -5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां जाएगा 2/5, 1/5, -2/5. So you can see this is our answer, that is A inverse equals to -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 and -2/5. So overall you are seeing that 4 steps we have used. फर्स्ट स्टेप में 2 जीरो बन गए, दूसरी स्टेप में मिडिल कॉलम में 2 जीरो बन गए, थर्ड स्टेप में थर्ड कॉलम में 2 जीरो हो गए. जीरोस का काम कंप्लीट. उसके बाद 1 बनाने के लिए तीनों रो को एक साथ जो भी वहां कांस्टेंट अवेलेबल है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां आपके पास I बन जाएगा. तो अपने आप ये वाला जो मैट्रिक्स है वो A इनवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. इस तरह से आप इजीली 4 स्टेप के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 या 6 मार्क्स का सीबीएसई में आता है वो कंप्लीट कर सकते हैं.